नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा। आज हम बात करेंगे गीता जयंती की, क्योंकि आज इस खास पेशकश में शास्त्री जो हमारे साथ मौजूद है वो आपको बताएंगे इस ग्रंथ के बारे में जो आपको दिलाएगा मोक्ष प्राप्ति। जी हाँ, मोक्ष प्राप्ति का रहस्य आपको शास्त्री जी बताएंगे। मुश्किलों में ये कैसे आपको गीता राह दिखा सकती है, बताती है कैसे आपको उलझनों को सुलझाने का तरीका, सुनाती है जिंदगी और मृत्यु के सत्य। ये है सबसे पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता। आज गीता जयंती है, यानी वो दिन जब आज से करीब 5000 से भी ज्यादा साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को दिया था सबसे पहले गीता का ज्ञान। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन अपने प्रियजनों को देखकर कमजोर पड़ रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको दिखाई थी फल रहित कर्म की राह। तो आज हमारी इस खास पेशकश में हम शास्त्री जी से जानेंगे गीता के गूढ़ रहस्यों के बारे में। और सबसे पहले बात कर लेते हैं आज के दिन के महत्व के बारे में, यानी गीता जयंती के बारे में। हे कुंती पुत्र, मार्ग तो यही दो हैं, एक ज्ञान योग का और दूसरा कर्म योग का। हे केशव, तो फिर मैं ज्ञान योग के ही मार्ग पर क्यों न चलूं? किंतु हे पार्थ, ज्ञान योग भी कर्म के त्यागने का मार्ग नहीं है, सिद्धि का मार्ग नहीं है, क्योंकि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। युद्ध भूमि में जीवन और कर्म का संदेश, मौत के सामने खड़े मानव को उसके पहले धर्म का ज्ञान। वो धर्म उसे बताता है शरीर और आत्मा का फर्क। वो राग भी पैदा करता है और बैराग भी। इस मायने में दुनिया का इकलौता ग्रंथ है गीता, जिसकी रचना युद्ध भूमि में हुई। 18 दिन के महाभारत युद्ध के दौरान एक दिन का संदेश। जब अर्जुन दुश्मन सेना में सामने खड़े अपनों को देखते हैं और अपना पराक्रम भूलकर मोह माया में उलझकर हथियार डाल देते हैं, तब भगवान उन्हें जीवन, कर्म और पराक्रम का मतलब समझाते हैं। पूरे दिन में जो बातें भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली, वो वाणी अर्जुन की उलझन दूर करती हैं, न्याय की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र उठाने को प्रेरित करती हैं, मगर उसका संदेश हिंसा नहीं। अपने मूल रूप में ये पलायन से पुरुषार्थ की ओर बढ़ने की प्रेरणा है। मोक्ष का मार्ग जो किसी धर्म से नहीं बल्कि जीवन के कर्म से जोड़ता है। हे पार्थ, कर्म फल की इच्छा ही मार्ग में बाधा है। कर्म फल की इच्छा ही तो व्यक्ति के गले में बंधा हुआ वो पत्थर है जो उसे स्वयं की तहों से ऊपर उठने ही नहीं देता। यही तो व्यक्ति को समाज से काट देता है और उसे व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की दलदल में ढकेल देता है। वो कर्म जितना ईश्वर से जोड़ता है, उतना ही अलग भी करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भले ही यह संदेश अर्जुन को माध्यम बनाकर दिया, लेकिन 18 अध्यायों में फैला ये गीता का ज्ञान आज भी मानव को मुक्ति का मार्ग दिखाता है। आज भी जब मौत के करीब पहुंचकर इंसान अपनों की मोह माया जाल से मुक्त नहीं हो पाता, तो गीता पढ़कर सुनाई जाती है। ये मान्यता यूं ही नहीं कि गीता का ज्ञान कानों में पढ़ने मात्र से मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं। इसलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ। सामान्य मनुष्य तो नदियों की भांति है जिन्हें व्याकुलता बहा ले जाती है, परंतु उन्हें अपने मार्ग का ज्ञान नहीं होता। वो तो अंधाधुंध बही जाती हैं, क्योंकि वो केवल बहने ही को अपना कर्म समझती हैं, और वो अपना सारा जल, अपनी सारी उथल पुथल सागर में उड़ेल देती हैं। किंतु सागर फिर भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। जीवन का रहस्य समझते ही आदमी शरीर रूपी वस्तु को त्याग देता है। जिस आत्मा को ना आग जला सकती है, ना हवा सुखा सकती है, ना पानी बहा सकता है, वो आत्मा अपने अक्षत रूप में ईश्वरीय शक्ति में विलीन हो जाती है। गीता का ये ज्ञान किसी धर्म नहीं बल्कि जीवन को लेकर भारतीय दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। वो दर्शन जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु माना जाता है। गीता उस गुरुत्व का सार है, पूरी तरह वैज्ञानिक कसौटी पर कसा हुआ। आज तक ब्यूरो।
तो हमारे साथ स्टूडियो में राजकुमार शास्त्री जी मौजूद हैं। शास्त्री जी, ये बताइए कि गीता जयंती का महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है जयंती और इसका हमारे जीवन पर क्या कुछ असर है? जिस प्रकार अपने नाम से ही गीता जयंती की, गीता के उत्थान का प्रारंभिक का जो दिन है ये गीता जयंती है। ये तिथि मोह का क्षय करने वाली है, जिसके कारण इसे मोक्षदा एकादशी भी कहते हैं। मोक्षदा एकादशी के दिन मानवता को दिशा देने वाली गीता के उपदेश प्रभु मुख से निकले थे। मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण की विभूति है। गीता में भगवान ने कहा भी है, मासा नाम मार्गशीर्षमो हम ऋतु नाम कुसुमाकरा। महीनों में मार्गशीर्ष मास मेरी ही विभूति है और वसंत ऋतु मेरी ही विभूति है। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि मोक्ष की प्राप्ति होती है इस खास दिन पर अगर ठीक तरह से पूजा पाठ किया जाए, लेकिन गीता जो अपने आप में एक पुराण है और काफी पुराना इसका महत्व चला आ रहा है, ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता का क्या महत्व है हमारे जीवन में? श्रीमद् भगवद गीता की जहां हम बात करते हैं तो ऐसा लिखा है कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरी। गीता भारत के प्राचीन व आध्यात्मिक ग्रंथों में सर्वोपरि है। संस्कृत महाकाव्य महाभारत के शांति पर्व की एक उपकथा के रूप में मानव को प्राप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश दिए। गीता में कुल 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक है। श्रीमद् भगवद गीता को गीता उपनिषद भी कहा जाता है, जो वैदिक ज्ञान का सर्वोपरि सार है। कर्तव्य से भटके हुए अर्जुन को कर्म का ज्ञान गीता में दिया गया है। संपूर्ण मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया है। यह ग्रंथ मनुष्य को अज्ञानता के आचरण से हटाकर आत्मज्ञान की ओर प्रवृत्त करता है। यही गीता का सर्वोपरि महात्म्य है। चलिए, गीता जयंती की बात हो गई, इसके क्या महत्व है, गीता का क्या महत्व है हमारे जीवन में, उस पर भी बात हो गई। लेकिन गीता क्या कई प्रकार की होती है, ये भी हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। गीता की जहां हम बात करते हैं, बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनो। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के बहुत सारे प्रकारों की बात करी है। श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को, अनुगीता रुक्मिणी मैया को, उद्धव गीता उद्धव जी को और वशिष्ठ गीता ऋषि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम को सुनाया। इसी संबंध में एक अष्टावक्र नाम की गीता है। इस गीता में अष्टांग योग का वर्णन किया गया है, जो मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, आप ये बताइए कि गीता का सार अगर हम जानना चाहें तो गीता का सार क्या होगा? जी, गीता के सार की जहां हम बात करते हैं, गीता में एक बड़ा अच्छा मंत्र है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा ना पैदा होती है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। ना ये शरीर तुम्हारा है और ना तुम इस शरीर के हो। ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जो लिया यहीं से लिया और यहीं पर दे दिया। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता का सर्वोपरि ज्ञान यही है। चलिए, गीता का सार ये आपने हमारे दर्शकों को बताया, लेकिन अब गीता के पाठ की अगर बात करें तो किस तरह से गीता का पाठ करना चाहिए, क्या कुछ खास तैयारियां करनी चाहिए, किस तरह से पाठ में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी, गीता के नियम की जहां हम बात करते हैं तो नियम से बैठ करके गीता का पाठ करना बेहद लाभकारी होता है। सोने से पहले गीता का पाठ बेहद लाभकारी है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ करके और गीता का पाठ करना चाहिए। गीता व्यक्ति को निर्भीक बनाती है। जीवन जीने की सबसे कला अगर सीखना है, वो गीता के अलावा और कहीं प्राप्त हो ही नहीं सकती। जीवन को जीने की सर्वोपरि कला गीता से मिलती है। चलिए, गीता को पढ़ने की तमाम जो जरूरी चीजें हैं वो आपने बताई, लेकिन गीता का पाठ सुनने से क्या लाभ होता है? जो व्यक्ति इसे सुन रहा है उसे क्या लाभ प्राप्त होगा? काव्य शास्त्र या ध्वनि शास्त्र की बात करते हैं तो वहां पर संस्कृत साहित्य में उसके लाभ का वर्णन यह भी निश्चित किया गया है। तो गीता के पाठ को सुनना बेहद लाभकारी है। मन उत्साह से भरा रहता है और जातक अपना कर्म करता रहता है, परंपराओं का आदर करते हैं और बड़ों का सम्मान करते हैं, असफलता से निराश नहीं होती और गीता के पाठ को सुनने से ग्रह आदि का जो दोष है उन ग्रह दोषों का निवारण भी हो जाता है। गीता सर्वोपरि पाठ है, अनेक इसके लाभ हैं।
चलिए, आपने बताया कि सुनने से भी बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन वक्त हमारे लिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हम जानेंगे कि मृत्यु के समय गीता को सुनना क्यों जरूरी माना गया है। छोटा सा ब्रेक, फौरन होंगे हाजिर। देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं गीता जयंती की, कैसे इस जीवन में इस गीता का महत्व है, ये बताने के लिए हमारे साथ शास्त्री जी मौजूद हैं। अब शास्त्री जी बताएंगे। शास्त्री जी, बहुत से लोगों की ये मान्यता है कि जब व्यक्ति का अंतिम समय आता है, मृत्यु के नजदीक होता है, तब गीता का पाठ करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या ये सच है, और अगर सच है तो फिर कैसे? गीता में भगवान ने स्वयं ही एक मंत्र में कहा है कि अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। मृत्यु के समय अगर गीता को सुन लिया जाए तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और मृत्यु का वह समय होता है जिसमें व्यक्ति को सबसे बड़े सहारे की आवश्यकता होती है। अर्जुन के मन से मृत्यु का भय निकल गया और मृत्यु मात्र एक परिवर्तन है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। मृत्यु शाश्वत है और सृजन प्रक्रिया है। अंत समय में गीता सुनने से प्रेत योनि से भी जीव छूट जाता है, सभी पापों का शमन हो जाता है और उसके जीवन के सभी कर्मों का प्रायश्चित हो जाता है। गीता की ये सबसे बड़ी महिमा है। तो गीता जयंती को और खास बनाने के लिए क्या कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि इस जयंती, जो कि खास जयंती है, इसका हम संपूर्ण लाभ उठा सकें? देखिए, गीता जयंती में क्या करना है ये अवश्य जाने कि कृष्ण मंदिर में जा करके रथ पर बैठे हुए कृष्ण पार्थ भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को तुलसी मंजरी की माला अर्पित करें भगवान श्री कृष्ण को, और पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र की 10 माला जाप करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को मोर मुकुट और बांसुरी चढ़ाएं, साथ में 56 भोग का उत्सव भगवान का करें। भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह अपने घर के मंदिर या ईशान कोण पर स्थापित करें। इससे निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपको प्राप्त होगी, गीता जी की कृपा आपको प्राप्त होगी। चलिए, वक्त यहाँ पर हमारे लिए छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद फौरन होंगे हाजिर। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति, जिसमें ग से गीता, गंगा जल, गायत्री मंत्र, गौ की सेवा, गणपति की पूजा, इन सब का अहम स्थान है। लेकिन शास्त्री जी जानेंगे हमारी संस्कृति में इनका क्या महत्व है, बताइए। देखिए, जहां हम संस्कृति की बात करते हैं, गीता की पुस्तक यह केवल भारतवर्ष में प्राप्त होती है। गंगा का जल यह केवल भारत में प्राप्त होता है। गायत्री का मंत्र, गौ की सेवा और भगवान गणपति की पूजा, जो गणों के अध्यक्ष प्रमुख गण हैं, इनकी पूजा केवल भारत के अलावा और पूरे विश्व में, पूरी धरती में कहीं प्राप्त नहीं होती। ये पांचों ही गा से उत्पन्न होने वाले 5 रत्न हैं जो भारत के अलावा और कहीं है नहीं। शास्त्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के। शास्त्री जी ने आपको बताया गीता जयंती का महत्व, ताकि आपके जीवन में इस दिन में जो तमाम बातें हैं उनको अपनाकर परिवर्तन आ सके और आपको हो सके मोक्ष की प्राप्ति। बहरहाल हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।